लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ क्वेश्चन ਇਹ वाला क्वेश्चन शुरू ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ निष्ठा हैप्पीली एग्रीड विद एंड एक्सेप्टेड हर फ्रेंड्स प्लान टू गेट अ फ्लैट टुगेदर ठीक है जी। लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ फ्रेजल वर्ब शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ दैट इज़ कीप वर्ब ਦੇ ਆਪਾਂ काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब ਕੀਤੇ। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ कि कीप फ्रॉम ਦਾ मतलब ਕੀ है तो कोई भी स्टूडेंट जल्दी तो जल्दी कमेंट करके दस सकता है। प्लीज़ बी फास्ट। ठीक है तो मीनिंग अज करांगे। मैं थोड़ा वैसे पूछा कि आप कीप फ्रॉम तो शुरू किया सी लास्ट क्लास दे विच। कीप फ्रॉम का मतलब की है जी? वेरी गुड ठीक है। कीप फ्रॉम का मतलब की होंगे अवॉइड करना। चलो बहुत अच्छी गल है, तुहानू याद है जी। अज आप उस एक क्वेश्चन लैके आए हैं जी ठीक है। ऑलवेज ब्लैंक द स्पीड लिमिट, कीप ऑफ, कीप बैक, कीप फ्रॉम, कीप अप ठीक है। कीप फ्रॉम का काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर दस ही दिता, टू अवॉइड ठीक है। चलो बाकी सब का भी आंसर दस के फटाफट आंसर दसो जी। देखो ता ही क्लास लाने का फायदा है ना कि अगर आप रिवाइज करांगे, अगर अपन दो चार क्वेश्चन आते होंगे पिछले चों। डी कीप अप, अच्छा कीप अप द स्पीड लिमिट। एक ऑप्शन हो रहा है जी ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। मैं लिखना भूल गया। हाँ 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 एक स्टूडेंट ने सही आंसर आया। ठीक है ठीक है ठीक है, एक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आया। देखो पता की है जी चलो कीप अप का मतलब होंगे टू मेनटेन। क्वेश्चन में तो गलत बन गया, ऑप्शन के दिता ही नहीं होया एक्चुअल ठीक है। अगर उरे लिख इन्ना सेंटेंस होंदा फिर तुसीं कह सकते सी कीप अप द स्पीड, मतलब स्पीड नू मेनटेन करके रखो, लेकिन लिमिट नू थोड़ी मेनटेन करके रखोगे ठीक है। तो लिमिट तक डेडलाइन है ना, डेडलाइन नू मेनटेन नहीं किया जा सकता। डेडलाइन नू तक उत्थे तक पहुंचा जा सकता है। डेडलाइन नू तुसीं कदे भी मेनटेन नहीं कर सकते। मेनटेन किस चीज़ नू कर सकते हो? स्पीड नू कर सकते हो। तो इस करके कहना गलत हो जाऊगा। कीप बैक का मतलब की दस्सिया सीगा? टू कंसील, किसी चीज़ नू हाइड करके रखना ठीक है। शी कैप्ट बैक हर टीयर्स ठीक है। कीप ऑफ का मतलब की सीगा? टू रिमेन डिस्टेंट ठीक है जी। तो बेटा टच ना करो ठीक है, खराब हो जाऊ चीज़। तो उरे एक्चुअल दे विच जिहड़ा आंसर आना सीगा की सीगा? कीप टू ठीक है। कीप टू का मतलब की सीगा? टू बी विद इन लिमिट्स ठीक है। तो आंसर जो और सही आंसर आऊगा जी दैट इज कीप टू। चलो क्वेश्चन गलत डिज़ाइन हो गया, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स ने जितना गलत लाया होगा चलो कमेंट करके दस देंगे उन्होंने ठीक है जी। चलो शैल वी कंटिन्यू, रिवीजन होगी। आई होप कि तुहानू सबनू समझ लग गया होगा। नैक्सट चलते हैं जी, ये तो यही आ गया। चलो कीप आप वर्ब कर ली ठीक है। अज आप करांगे लॉन्च, इनटू एंड फॉल ठीक है। दो वर्ब करांगे जी, लॉन्च एंड फॉल ठीक है। लॉन्च तो बहुत ईजी है तो बहुत ही दो ही फ्रेजल वर्ब ने बेसिकली। एक है जी लॉन्च इनटू, एक है लॉन्च आउट। लॉन्च इनटू ज़्यादा यूज़ होंदा है, लॉन्च आउट तो बहुत घट यूज़ होंदा है ठीक है। लॉन्च इनटू का मतलब की होंदा जी? एनीवन, हाँ कीप टू, वेरी नाइस ठीक है जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लॉन्च इनटू का मतलब दसो फटाफट। जो तुम एकदम कुछ ना कुछ बोलन लग जाते हो, किसी को क्रिटिसाइज करने लगते हो विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंगर ठीक है। टू स्टार्ट सेइंग समथिंग एंगरली ठीक है। टू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट इज कॉल्ड लॉन्च इनटू ठीक है।
ठीक है जी। दे सडनली चलो एग्जाम्पल अगे लिखी हुई है, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी, लिख लो, बहुत सिंपल है। तो लॉन्च इंटू ही यूज़ होया सीगा इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ। लॉन्च इंटू तो मतलब समझ आ गया। क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना, एंगरली बोलना शुरू कर देना। नेक्स्ट है लॉन्च आउट। लॉन्च आउट का मतलब क्या होता है? एनीवन? भाई ऑडियो वीडियो से चल रही है ना, मुझे कमेंट नहीं शो रहे यार। चलो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ in your life। बहुत ईजी ने जी, दोवें आया समझ आ गए होंगे। लॉन्च इंटू का मतलब होंगे किसी नाल भिड़ना, ठीक है, किसी के विच वजह दा भिड़ना। वर्बली गल कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली गल नहीं कर रहे, वर्बली गल कर रहे हैं, ठीक है। ही लॉन्च इंटू एन वर्बल आर्गूमेंट, ठीक है, ही लॉन्च इंटू हिम, ठीक है। तो उस केस दे विच आपां यूज़ करते हैं जिथे बेसिकली अटैक करने की गल आ गई, ठीक है। एंड लॉन्च आउट का मतलब की है टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। इट इज़ हाई टाइम, मैं क्वेश्चन लिखदा, देखना सही गलत। इट इज़ हाई टाइम यू लॉन्च आउट ऑन योर ऑन। ऑन योर ऑन का मतलब खुद के दम ते कर जो भी करना है, ठीक है। तो हुण ये सही है गलत? यह एग्जाम के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। सही है गलत? बी फास्ट। इट इज़ हाई टाइम यू लॉन्च आउट ऑन योर ऑन। सही है या गलत है? काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता जी, मतलब 2021 के कितना कितने क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। भाई सही आंसर आना चाहिए यार। अंडर 100 माइक्रोन, ठीक है, 100 माइक्रोन तो घट बैन करता, तुहानूं पता होगा, न्यूज़ आ गई है जी, 1 जुलाई तो सब बैन हो गया, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਟਾਪ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ। ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। क्यों यूज़ करते हैं ये? क्योंकि ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, ठीक है। मैं थोड़ा एक गल क्लीयर करदा अज, 80% टीचर्स ठीक है इनू पास्ट इंडेफिनिट टेंस दसदे ने, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, अगर तुसी नहीं पढ़िया तो किसी ना किसी क्लास से जरूर पढ़ना। इट इज़ हाई टाइम यू लॉन्च्ड, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की है यू शुड लॉन्च। तो ਇਹਦਾ मतलब उरे भी सेम है, इट इज़ हाई टाइम वी शुड स्टॉप, ठीक है। तो वह सबस्टिट्यूट की है स्टॉप्ड। चलो ये अलग गल है जी, आप क्वेश्चन लिखा है लॉन्च इंटू मतलब की है ही लॉन्च इंटू वर्बल अटैक ऑन हर हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंसिस। जो फाइनेंस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ हैंडल कर रही है जी, सही तरीके ਨਾਲ कोई नहीं हैंडल कर रहा होना, ठीक है। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अटैक करता ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ क्रिटिसाइज करना शुरू करता, कुछ भी समझ लो। लॉन्च इंटू का मतलब समझ आ गया जी। सैकेंड लॉन्च आउट का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया जी। तो ये की आ जाऊगा, ठीक है जी। चलो ये दो में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज फॉल, ठीक है जी। एक काफ़ी पूछा जाता है, तो इनू ध्यान नाल समझना,
नोट करी जाए नाल नाल, ठीक है जी। पहला हैगा फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक इनटू पीसेस। नोट कर लो सर, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है और उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। डिटेरियोरेट का तुसीं एक मतलब सुनिया होगा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? टू बिकम वर्स, ठीक है। किसी चीज़ की हालत और खराब हो जानी, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज करते हैं फॉल अपार्ट। बिल्कुल सही, नोट कर लो। The chair was rusty and fell apart, ठीक है जी। बिखर गई चेयर, जंग लग गई सी, भुर गई सी, तो खुर गई सी, मतलब तो पीसी जी टुट गई। पहला मीनिंग वक हो जाना, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, ठीक। एक और मीनिंग भी होंगे जी, इंसान भी तो टुट ही जाता अक्सर, ठीक है। टू ब्रेक इमोशनली, ठीक है। ये इंसानों के केस यूज होता है, टू ब्रेक इमोशनली। ब्रेक इनटू फ्रेजल सुनिया होगा, अगली क्लास आप वही पढ़ांगे, ब्रेक इनटू टीयर्स। टू बिकम, हाँ बिल्कुल सही, टू बिकम इमोशनली अनस्टेबल। टू बिकम अपसेट, she became, या he became, he fell apart on hearing his dismiss, ठीक है जी। जब उसने वो न्यूज़ सुनी तो वो इंसान टूट गया। हाँ जी आर्ची, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। मतलब देखो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कह रहे हो फैल अपार्ट, वो फिजिकली वाला है, उत्थे आ वाला मीनिंग नहीं चलेगा, और इमोशनली की गल हो रही है, ठीक है। या फिर जो आप कहने भी टू बिकम वर्स, ये वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। किसी चीज़ की जी मनियाद है वो घटी जाती है, घटी जाती है, घटी जाती है, तो खत्म हो जाती है, तो उस केस के आप कहने फैल अपार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फेल थ्रू थोड़ा बहुत बार दसता, टू फेल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बॉयज फेल थ्रू द मेंस, ठीक है जी। मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ ने मेंस पास नहीं कर सके, ठीक है ना भाई, करवाता तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं दोबारा बता देना, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ फेल थ्रू द मेंस, मेंस मतलब मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉल आउट। जिमें थोनू ऑफ प्रेपोजिशन करवाई सी, ऑफ प्रेपोजिशन का मतलब की सी सैपरेशन, ठीक है।
आउट प्रेपोजिशन मतलब कि बाहर आना, इन प्रेपोजिशन भी दसी सी, आउट भी दसी सी। आउट मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो फॉल आउट का जो पहला मीनिंग है वो मीनिंग है टू बिकम, लूज एंड ड्रॉप आउट। कम आउट भी कह सकते हैं, ठीक है। His teeth fell out at such an early age, ठीक है जी। कोई चीज़ लूज होगी तो वो बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड फॉल आउट। हेयर दे लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हिज हेयर फेल आउट, ठीक है। हेयर लूज हो गया, हेयर बाहर आ गया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं फेल आउट, ठीक है। तो कम ऑफ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉल ऑफ भी यूज़ करते हैं। फॉल ऑफ दा मतलब सैपरेशन होंगे, ठीक है। शी फेल ऑफ द चेयर, ठीक है। तो मतलब दोवें सैपरेट हो गए, ठीक है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। चलो नोट कर लो। हाँ जी बिल्कुल सही। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਯੈਸ ਔਰ नो? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ मीनिंग, फॉल आउट विद, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ां नोट करनियां ने जी, ठीक है। फॉल आउट विद, टू हैव एन आर्गूमेंट, किसी नाल आर्गूमेंट हो जाना, झगड़ा हो जाना। देखो स्पोकन च आप बहुत कुछ कहने हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल च फॉलिंग आउट होगा जी, योर हेयर इज फॉलिंग आउट, ठीक है। जो आप फॉलिंग कह रहे हैं वो मतलब जस्ट फॉलिंग है। फॉलिंग आउट का मतलब की है कि जड़ चो निकलना, डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। कोई चीज़ गिर रही है तो फॉल, तो ओपोजिट की है राइज, ठीक है। हुण जिवें पेट्रोल जी प्राइस है वो फॉल भी कर सकती है और राइज भी कर सकती है, तो वो जस्ट इन्ना क मीनिंग है। लेकिन जो तुम फॉल आउट यूज़ कर रहे हो तो यदा मतलब जड़ तो निकलना, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया भाई? हाँ, टू हैव एन आर्गूमेंट और क्वारल भी बोल देने, ठीक है, झगड़ा वगैरह हो जाना। My wife and me falls out a lot, ठीक है। सेंटेंस सही गलत? सेंटेंस सही है गलत? My wife and me falls out a lot. किवें सही करिए? I and my wife fall out, ठीक है। चलो ठीक है, पहली गल तो वर्ब सिंगुलर आऊगी जी, प्लूरल आऊगी सॉरी, ठीक है। उस तो बाद दे विच जिहड़ा ये सब्जैक्ट है तो ये सब्जैक्ट हो रहा आई दी जगह मी दी जगह आई आऊगा जी, ठीक है। तीसरी गल कंटैक्सट नैगेटिव है, लड़ाई झगड़े वाली गल है जी, ठीक है। तो आई एंड माई वाइफ आऊगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखा है, सही है गलत? He started getting worried about his baldness because his hair is falling out fairly quickly. सही है गलत? He started getting worried, ठीक है, about baldness because his hair is falling out. एंड अगर मैं थोड़ा सेंटेंस की पार्सिंग करने को कहता ना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ट्राई करो, सही गलत? चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता, ठीक है। मैं क्या, शी इज रादर ब्यूटीफुल, ठीक है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी। शी इज़ रादर ब्यूटीफुल, देखो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यह अपना एडजेक्टिव है, ठीक है, ये अपनी लिंकिंग वर्ब होंगी है। एंड रादर जिहड़ा हैगा ना, यह एडवर्ब है जो इस ब्यूटीफुल की डिग्री को इनहैंस कर रहे, ठीक है। हुण यह इनहैंस नैगेटिव कर रहे, पॉजिटिव कर रहे, वो डिपेंड करता कि एडवर्ब लिखा हुआ है। हुण जिहड़ा रादर एडवर्ब है ना, ठीक है, यह एक नैगेटिव एडवर्ब है, मतलब ये नैगेटिव टोन दे विच यूज़ किया जाता है। लेकिन जिहड़ा ये एडजेक्टिव यूज़ किया है, ये तो पॉजिटिव कंटैक्स्ट दे विच यूज़ किया जा रहा है, तो इस करके रादर गलत हो जाएगा और आपां की यूज़ करांगे फेयरली, ठीक है जी। तो इस करके गलत हो गया, ठीक है। तो हुण जिवें मैं कहां द ऑफिसर इज़ फेयरली करप्ट। अगर तुसी न्यूज़ पढ़ी होगी, एक ड्रग ऑफिसर ने, ठीक है, एक लेडी है पंजाब दे विच, उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तुसी न्यूज़ पढ़ी होगी, वायरल हो रही है। तो वही मैं सेंटेंस लिखा है, द ऑफिसर इज़ फेयरली करप्ट, ठीक है। अगर कोई इंसान करप्ट है तो किसी भी तरीके नाल फेयर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो और नेगेटिव कंटैक्स्ट दे विच यूज़ करांगे, तो और आ जाऊगा रादर। तो सेम वे तुसी देखोगे, ठीक है। तो जिहड़ा कंटैक्स्ट है इफ पॉजिटिव नहीं नैगेटिव कंटैक्स्ट है, तो इस करके और फेयरली गलत हो जाऊगा, ठीक है। तब भाई वो इंसान नू चिंता हो रही है, तो बहुत जल्दी बाल गिर रहे हैं, ठीक है, तो इस करके नेगेटिव कंटैक्स्ट है, इस करके और रादर आऊगा, ठीक है। चलो जी, आ क्वेश्चन हो गया। आ भी क्वेश्चन आप कर लिया। माई मैनेजर एंड मी यूज्ड टू फॉल आउट अलॉट, ठीक है, ये भी छड़ दो। नैक्सट हुण फॉल आउट के एक दो मीनिंग होर भी होंगे ने, आप वो भी करांगे। फॉल आउट एज अ नाउन के तौर पर काम होगा जी, पहला वर्ब के तौर पर काम कर रहे थे, हुण यह नाउन के तौर पर काम लावांगे। तो वही तो तुहानूं दस्सिया सी रादर एंड फेयरली दे विच की डिफरेंस है, बाकी फिर आपां बैच दे विच डिटेल च करांगे, ठीक है जी। तो चलो जिहड़ा हुण यह नाउन है, तो ये कोई स्पेस नहीं होगी, इस गल का सब तो पहला ध्यान रखना है। तो इहनूं किवें लिखिया जाऊगा, ठीक है जी, इस तरीके नाल लिखिया जाऊगा। तो फॉल आउट जो नाउन हुंदा है, इहदा मतलब हुंदा है बैड या फिर पुअर रिजल्ट। हाँ जी बिल्कुल कहने, उन्होंने भी कहने जी, फॉल आउट नहीं कहते, उन्होंने फॉल कहने सिर्फ, इन फॉल, इन द फॉल। तो उत्थे फॉल आउट यूज नहीं करते, फॉल कहते हैं, वो नाउन अलग है जी, वो सिर्फ फॉल है, ठीक है, जिथे पेड़ के पत्ते वगैरह झड़ते हैं, ठीक है, तो वो सीजन फॉल कहते हैं जी। कोई भी एक्शन है, कोई सिचुएशन है, जिहड़ा उहदा रिजल्ट है नैगेटिव कंटैक्स्ट दे विच है, नैगेटिव टोन दे विच है, तो कॉन्सीक्वेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट फॉल आउट तुसीं मूवी देखी होगी हॉलीवुड दे विच, बहुत सारी मूवीज़ आ गई हुण तां, ठीक है। एक मिशन इंपॉसिबल दी फॉल आउट भी है, ठीक है, तो टॉम क्रूज दी। एक फॉल आउट 2022 दे विच भी आई है, अर्ली 2022 दे विच। एक फॉल आउट होर सी
ਉਹਦੇ ਤੇ मीनिंग टू ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ रेडियो एक्टिव डस्ट ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਲ ਆਊਟ। ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जिन्होंने कहते हैं फॉल आउट। नोट कर लो जी। एक कंफ्यूजिंग है सर, तब मैं ताही स्लो चल रहे हैं, ठीक है, मैं तो 1 मिनट से सारे लिखा दूंगा, ठीक है, फिर फायदा नहीं है, बस उसी कॉपी भर लेनी है, कॉपी तो यार PDF डाउनलोड कर लो, फिर कितना कितों फॉल आउट सर्च मारो 10 निकल जाएंगे जिन्ने भी है, तो बेनीफिट नहीं है। तो नाल चलांगे, कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करांगे, सीखांगे। हेयर के बारे बाद गल करांगे जी, ठीक है, हेयर सिंगुलर है जी, सही है जी, बिल्कुल सही है। कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया जी, ठीक है, तो उदों बाद वो रेडियो एक्टिव मटीरियल नूं एमिट करूगा, तो जिहड़ा रेडियो एक्टिव मटीरियल पार्टिकल्स ने जिहड़े एयर दे विच ने, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फॉल आउट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। फॉल आउट का एक होर मतलब होंदा है, ईडियम होंदा है, उदों ये ईडियम होंदा है टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट, टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट। ਇਹਦਾ एक होर भी ईडियम सिनोनियम होंदा है, मैं श्योर नहीं है जी, तुसीं सर्च कर सकते हो नाल दी नाल या बाद कर लियो। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब समझ गए, धुआं ही बचा और कुछ नहीं बचा, तो मतलब की है टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट। ठीक है जी, सेंटेंस आप आगे भी पढ़ांगे। ऑल हिज एफर्ट्स फेल आउट। ठीक है भाई, याद रहूगा यस और नो। एक हो रहा है फॉल आउट, एक स्टूडेंट ने दसिया सीगा, लिखिया सी, मीनिंग लिखिया सीगा, ਇਹਦਾ मतलब की है लाइन नूं तोड़ना। ठीक है, पॉजिटिव कंटेक्स्ट दे विच, नैगेटिव दे विच नहीं है। जिवें किसी ऑफिसर ने कहा, ठीक है, फॉल आउट, ठीक है, उन्हें एक कमांड देती फॉल आउट, ठीक है, तो फॉल आउट का मतलब की है, अगर तुम लाइन दे विच खड़े हो तो तुम लाइन चों बाहर आ जाओ। नोट कर लिया जी, यस और नो, बी फास्ट, नोट करी चलो सर सारे मीनिंग। ठीक है, ये आर्मी या सोल्जर से कंटेक्स्ट दे विच यूज होंदा, नोट कर लो। इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्मी, सोल्जर्स, ट्रूप्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इहदा ही ऑपोजिट होंदा फॉलन, ओहदा मतलब टू फॉर्म अ लाइन। अच्छा, की ਉਹਨੂੰ क्यों कह सकते हो, यस और नो। टू फॉर्म आ लाइन की ਉਹਨੂੰ क्यों कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्यों का मतलब होंदा एक यह जी लाइन जिथे लोग वेट कर रहे हो, तो ये वेटिंग लाइन होंदी है बेसिकली। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, सोल्जर ਨੂੰ कहता सीधे लाइन खड़े हो जाओ। ठीक है, सोल्जर्स फॉल इन, सोल्जर्स फॉल आउट। फॉल इन मतलब लाइन च लग जाओ, फॉल आउट मतलब लाइन चो बाहर आ जाओ। ठीक है, याद रहूगा। ठीक है, तुसी इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ पुश इन तो भी याद रखना है। याद है पुश इन कराया सी, पुश इन का मतलब की है जी एनीबडी इन द क्लास। पुश आप फ्रेजल वर्ब कर लिया ना भाई। पुश इन का मतलब की सीगा धक्के नाल लाइन च लग जाना किसी दे अगे जाके। ठीक है, तो पुश आउट का मतलब की सी
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ थोड़े माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ। ਪੁਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ मीनिंग रिवाइज कर लो। फॉल आउट का पहला मीनिंग की है, किसी चीज़ का लूज हो जाना तो बाहर निकल आना, ठीक है, आउटसाइड वाला मीनिंग रखना जी। दूसरा फॉल आउट का मीनिंग की है जी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा हो जाना, आर्गूमेंट हो जाना, ठीक है। तो एक चीज़ मैं थोड़ा होर सिखा देना चाहना जी, एक आहा लूज होंदा, ठीक है, एक आहा लूज होंदा, एक आहा लॉस होंदा, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾउन ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਮਿਸਪਲੇਸ, ठीक है, ठीक है। शी लॉस्ट हर वॉलेट, ही लॉस्ट हर वॉलेट इन द मेट्रो, तो वो लॉस्ट यही है, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। जो आह वाला लूज है ये अपना एडजेक्टिव भी है तो ये अपना वर्ब भी है, ठीक है। तो ये लूज का मतलब है ढिला, यह जा कुछ पंजाब दे विच बहुत आंदा है, PCS प्री दे विच भी आया है, मुझे लगता है क्वेश्चन PCS प्री दे विच आया सी, की चाहे सी याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है लूज लूज ते, ठीक है जी। योर जीन्स आर, ठीक है, केड़ा होगा जी ये विच, योर जीन्स आर A B या C, योर जीन्स आर A B या C। लूजन इज समथिंग एल्स, हाँ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। तो फॉल आउट का पहला मीनिंग की सीगा जी, बाहर आ जाना। दूसरा मीनिंग की है, आर्गूमेंट कर लेना। उस तो बाद दे विच तीसरा फॉल आउट जिहड़ा हैगा दैट इज योर नाउन। पहला नाउन का पहला मीनिंग की है, बैड रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस। दूसरा मीनिंग की है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या फिर डस्ट। तीसरा फॉल आउट तुम दसता ईडियम। फॉल आउट जिहड़ा ईडियम ਉਹਦਾ मतलब की है, टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੋਨਿਮ दसता, टू एंड इन स्मोक। कित्थे लिखिਆ, हाँ, ठीक है, टू एंड इन स्मोक। तो फिर एक फॉल आउट का तुहानूं एक होर फ्रेजल और एक होर मीनिंग दसता। फॉल आउट का मतलब की है, लाइन नूं ब्रेक कर देना, नॉट इन अ नैगेटिव कंटैक्सट, याद रखना, ठीक है। जनरली तुसीं कहता भी विश्राम कर लो, ठीक है। तो वो वाले मीनिंग जिवें कहता, सेम वे तुसीं कहता फॉल आउट, लाइन तो बाहर आ जाओ। फिर इसदा ओपोजिट तुहानूं सिखाता फॉल इन। फॉल इन तो तुसीं पुशन भी याद रखना है, पुशन का मतलब की होंदा धक्के नाल लगना, ठीक है जी। नैक्सट फॉल इन दे होर मीनिंग करते हैं। फॉल इन द मीनिंग टू कोलैप्स। जो कोई चीज़ वर्टिकली गिरती है, ठीक है, उत्थे आपां ये यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि फॉल अपार्ट का मतलब भी यही सीगा, ठीक है, टू ब्रेक इन टू पीसिस। लेकिन उत्थे वर्टिकल वाला सीन नहीं है। उरे जनरली कित्थे यूज़ किया जाता है, रूफ दे नाल, सीलिंग दे नाल, उस कंटैक्सट दे विच यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। द रूफ फेल इन बट एवरीबडी एस्केप्ड अनहर्ट, मतलब किसी को सट नहीं लगी, ठीक है। तो उस केस के तुसीं ये फेल इन का यूज़ कर सकते हो। टू कोलैप्स यूज़ कर सकते हो दिल्ली वर्ड, हाँ जी, बिल्कुल सही। जिथे वर्टिकली कोई चीज़ गिर रही है उत्थे तुसीं फॉल इन का यूज़ कर सकते हो जी। बिल्कुल सही, ठीक है जी।
चलो नैक्सट हुण जिहड़ा क्वेश्चन दिता गया सी क्वेश्चन यही दिता गया सी ना फैल इन हुण ध्यान रखना है दो हुंदे ने एक हुंदा फैल इन विद समबडी एक हुंदा फैल इन विद समथिंग दोवें ईजी ने ठीक है फैल इन विद समबडी का मतलब की हुंदा नहीं जी escape from ਤਾਂ ਉੱਥੇ यूज करते हैं escape verb ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ किस दिन ठीक है escape verb ਦੇ बहुत सारे मीनिंग ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी ठीक है जल्दी दसो भाई फटाफट हाँ विद लिविंग विद पर्सन लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है जी ठीक है टू बिकम फ्रेंडली with a person or a group of person ठीक है जिमें जनरली उत्थे यूज किया जाता है जिमें तुसी कॉलेज लाइफ दे विच किसी नूं मिले तो उन्होंने तुसी फ्रेंडली हो गए चाहे थोड़ा कोई ग्रुप है ठीक है चाहे कोई दोस्त बन गया कोई किवें भी है तो उस केस दे विच यूज करना है भी जिन्हों तुसी बाय चांस मिलते हो कहने का मतलब उस केस दे विच इहनूं यूज किया जाता है He fell in with a stranger, weird stranger at his school ठीक है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ मतलब ठीक है जी नैक्सट है फॉल इन विद समथिंग ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ फॉल इन विद समथिंग ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू एक्सेप्ट somebody's या others ideas and support them किसी का कोई आइडिया है थोनू भा गया तो तुसीं उन्हें एक्सैप्ट कर लिया तो उन्होंने सपोर्ट किया तो उस केस दे विच फैल इन विद समथिंग किसी का डिसीजन है ठीक है तुसीं उन्होंने एक्सैप्ट कर लिया तो एग्री करके बेसिकली उस चीज़ नाल तो उदों आपां यूज़ करते हैं फैल इन विद समथिंग एंड अगर तुसीं हुण देखोगे जिहड़ा अपना क्वेश्चन सीगा तो यही क्वेश्चन सी अपना निष्ठा हैप्पीली एग्रीड विद एंड एक्सेप्टेड हर फ्रेंड्स प्लान तो किसी का आइडिया किसी का प्लान है उन्होंने तुसी हैप्पीली एग्री करके तो उन्होंने सपोर्ट कर रहे हो वही ये भी एग्री तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इस करके आप यूज कर लिया फैल इन विद ठीक है जी क्लियर एग्जाम्पल आ देखो दिस इज एग्जाम्पल सर कोई दिक्कत है कोई क्वेरी है पूछ लो ठीक है करण जी ओल्ड आर गोल्ड ठीक है चलो नेक्स्ट इज फॉल अबाउट कोई करांगे एग्जाम्पल भी करांगे डोंट वरी मैं आगे लिखी हैं ये सारी लो जी शमशेर जी
ठीक है। फैल इन विद समथिंग, इट किहदे लई यूज़ किया आप, आइडिया चंगा लग्या भाई तो सानू पसंद आ गया, असीं उन्हें एक्सैप्ट कर लिया, बस गल खत्म, ठीक है। ये भी थोड़ा सेंटेंस लिखाता। नेक्स्ट इज फॉल अबाउट। फॉल अबाउट दसो जी फटाफट। फॉल अबाउट का मतलब हंसना, ठीक है, टू लाफ। रोफल तुसी पढ़िया होगा ना, तो पढ़िया ना, लाफिंग आउट लाउड, LOL भी पढ़िया हुआ, ठीक है। तो वही मतलब होंगे है टू लाफ लाउडली अलॉट। आपने किसी को कुछ बोला और उसको हंसी आ गई उस टॉपिक पे, तो आपने बोल दिया इज इट अ जोक, एम आई जोक, ठीक है। डोंट लाफ, डोंट फॉल अबाउट। नेक्स्ट इज फॉल फॉर। पहला मीनिंग तो सबनों पता होगा, ठीक है, टू फेल इन लव। टू गेट अट्रैक्ट, अटैच्ड, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। टू फेल इन समवन्स ट्रैप, हाँ बिल्कुल सही। टू फेल इन समवन्स ट्रैक, टू गेट ट्रिक्ड, Mr. Bean is too smart to fall for। मतलब क्या है, he is so smart that he can't be felled for, ठीक है, he can't be tricked, मतलब यही है इसका। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ डिसीव करना, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ट्रिक करना, ਕਿਸੇ ਨੂੰ persuade करना, ठीक है। तो fall for। We fell blank when we heard her reply। We fell about, ठीक है, असी बहुत ज़्यादा उची उची हसे जो असी उसका रिप्लाई सुनिया। It was so charming that I fell for it, ठीक है। उरे इट का मतलब कोई पेट है, कोई डॉगी है, कोई कैट है, ठीक है, कोई डॉग और कैट है। ये अपने आप में एक अलग सी चीज़ है। अगर आप फॉल इन की बात करोगे तो जो मैंने आपको बताया फॉल इन वही है, कोलैप्स करना, या फिर फॉल इन का मतलब लाइन में लगना। अगर फॉल इन लव बोलोगे तो ये अलग है, लेकिन फॉल इन के अपने दो मीनिंग ही होते हैं जो हमने कवर कर लिए, लाइन में लगना और कोलैप्स करना। द बिल्डिंग फेल इन, ठीक है। कंपनी फेल इन, कंपनी का मतलब जो ट्रूप्स खड़ी हैं वो, ठीक है, अ कंपनी ऑफ ट्रूप्स। चलो रिवीजन टाइम है जी। फॉल अपार्ट के दो मीनिंग पढ़े सीगे, हिज बाइक वर रस्टी एंड फेल अपार्ट, ठीक है। टू ब्रेक इनटू पीसेस, नेक्स्ट है जी फेल अपार्ट, टू इमोशनली कोलैप्स कर जाना, ठीक है। आफ्टर तानिया लॉस्ट हर जॉब, हर हस्बैंड लेफ्ट हर, शी कंप्लीटली फेल अपार्ट, ठीक है जी। फॉल थ्रू, दैट्स द एडिशन फेल्ड थ्रू 1000 टाइम्स बिफोर सक्सेस, ठीक है।
1000 बार पहला फेल होया सी सक्सैस तो पहला। नैक्सट इज फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब की है जी बाहर आना। ही स्टार्टेड गेटिंग वरीड अबाउट बॉल्डनेस बिकॉज हिज हेयर इज फॉलिंग आउट रादर क्विकली। ठीक है जी। फॉल आउट का नेक्स्ट मीनिंग की दसिया सी लड़ाई झगड़ा करना, आर्गूमेंट करना, क्वारल करना। ठीक है। इट वॉज फर्स्ट टाइम बिल एंड आई हैड फॉलन आउट। ठीक है। एंड आई एंड बिल लिखो रहे तो ज़्यादा वधिया जी। फॉल आउट नेक्स्ट मीनिंग की दसिया सीगा जी तो बैड रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसिस। ठीक है जी। द फॉल आउट फ्रॉम टूडेज 4 आवर मीटिंग वॉज नॉट एज सीरियस एज सम एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो जो उसका रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट इज फॉल आउट का मतलब की है टू वेंट इन टू गो इन टू वेन, मतलब टू एंड इन टू स्मोक या फिर टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट। ये ईडियम है जी। ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट फॉल आउट का मतलब की है लाइन तोड़ना। फॉलिंग का मतलब की है जी ही स्टार्टेड मार्च अवे। ठीक है। मतलब चलन लग गया वो इंसान तो बाकी सब ने वो पिछे लाइन बना ली। ठीक है। चलन लग गया भी। नेक्स्ट फॉलिंग का मतलब की है कि टुटना, टू कोलैप्स, नीचे ਨੂੰ गिरना। और 10 माइनर्स रिमेन्ड ट्रैप्ड व्हेन द रूफ ऑफ द टनल फेल इन। ठीक है जी। जोड़े 10 माइनर से वो विच ही रह गए जो थोड़ी रूफ जी है टनल की टुट गई। फॉल इन विद समबडी, दैट वाज द रीजन वाई शी फेल इन विद दैट मैन विद whom she later married later। एक कोई गल है। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की है जी किसी स्ट्रेंजर नाल वो मिली तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ मिल गई। ठीक है। ਉਹਦੇ तरफ अट्रैक्ट हो गई कि बाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। fall in with somebody, this commitment will encourage others to fall in with the change। मतलब कि ਜਿਹੜੀ कमिटमेंट है ਇਹ दूसरे ਨੂੰ इनकरेज करेगी, प्रवोक करेगी कि वो चेंज ਨੂੰ एक्सैप्ट कर लैन। ठीक है। सपोर्ट करन चेंज ਨੂੰ। ठीक है। नैक्सट फॉल डाउन का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ द ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। फॉल डाउन पढ़ लिया ਆਪਾਂ। फॉल डाउन का मतलब भी कोलैप्स करना होंगे। लिख लो जी। बिल्कुल नेगेटिव है जी। नेगेटिव है जी, नेगेटिव है बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ फॉल डाउन है ना इत्थे ਉਹੀ चीज़ आप उत्थे ही यूज करना जिथे किसी चीज़ की जिहड़ी कंडीशन है पुअर है। ठीक है। तो अगर तुसी कह रहे हो ना कि द ब्रिज इज फॉलिंग डाउन एंड वी नीड $1 million फॉर रिपेयर्स तो यदा मतलब समझ गए ना तुसी भी वो टुट रहा है तो उन्होंने रिपेयर कर लो। तो जो रिपेयर्स लिखा हुआ है सही है गलत है या रिपेयर आएगा। जो रिपेयर्स लिखा हुआ है ये सही है या गलत है या रिपेयर्स आएगा। बहुत चंगा क्वेश्चन है जी। ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर हुआ तो मैं यह क्वेश्चन बना के देवा तो मैं तुम दस देना रिपेयर्स बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है। तो कुछ नाउन्स एवें दे होंगे ने, कुछ वर्ब्स एवें दी होंदियां ने जिदे पिछे एस लगा के इन्हूं आपां नाउन बना लेने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा थैंक, मैं लिखा वर्ब, इस वर्ब के नाल तुसी एस लगा लोगे तो यह की बन जाऊगा, थोड़ा नाउन बन जाऊगा। मैं लिखा थैंक, की बन गया थैंक्स। मैं लिखा ऑर्डर, की बन जाएगा ऑर्डर्स। मैं लिखा प्रोसीड, की बन गया। मैं लिखा रिपेयर, की बन जाएगा। मैं लिखा कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेट। ठीक है। तो जनरली ये वाले होंगे ने, होर भी होंगे होंगे आप नाउन दे विच पढ़ांगे। ठीक है। थैंक एक वर्ब है, थैंक्स एक नाउन है, ऑर्डर एक वर्ब है, ऑर्डर एक नाउन है, प्रोसीड एक वर्ब है, प्रोसीड्स एक नाउन है, रिपेयर एक वर्ब है, रिपेयर्स एक नाउन है। थैंक्स मीनिंग सेम है। जेड़ा ए वाला ऑर्डर है ये कोई किमें का भी ऑर्डर हो सकता है। ए वाले ऑर्डर का मतलब होंगे रिटन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है।
ਬਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਟੂ ਮਾਰਚ ਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਅਵੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ अगर मैं कहूँ द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स तो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। सॉरी, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नेक्स्ट इज फॉल अबाउट, इज इट अ जोक, डोंट फॉल आउट, ठीक है। फॉल फॉर द मतलब व्हेन आई मेट हर आई इंस्टेंटली फेल फॉर हर, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की है किसी ਨਾਲ प्यार हो जाना। फॉल फॉर द मतलब कि टू बी ट्रिक्ड, ही इज टू स्मार्ट टू फॉल फॉर दैट ट्रिक। ਇਹਦਾ मतलब की है ही is so smart that you can't, that he can't be tricked। जिमें मैं कहा he is too weak to walk fast, मतलब कि है he is so weak that he can't walk fast। बाकी ये चीज़ आप एडवर्ब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ।